जय हिंद। जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। देखो, इस योजना के लिए उन्होंने दिन डिसाइड कर था 25 सितंबर 2025। अब इसमें कंडीशन क्या थी, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कैसे करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको रीड करो, उसको ध्यान से पढ़ो। और मैं इसमें बोल रहा हूँ आपको, कई लोग कह रहे हैं हम अनपढ़ हैं, तो देखो ये एक एक्सक्यूज़ है, उस एक्सक्यूज़ को हटाओ। मतलब कोई ये मत करो मैं अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ। अगर मैं 2100 का नोट 2100 रुपये आपको दूंगा तो आपको दिख जाएंगे 2100 है कि नहीं है, तो वो समझदार वाला काम करा करो, ठीक है। तो अब दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं कि ये योजना क्या है, सरकार ने क्यों दी है, किसको दी है। पहला तो लिखा था 25 सितंबर को हो जाएगी, तो इसका ये ऐप आ चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब ये योजना किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आपका अकाउंट नंबर फैमिली आईडी से लिंक होना चाहिए। फैमिली आईडी पे इनकम जो कैटेगरी है वो 75 से लेकर 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। जो पहला फेस है, अगला फेस भी आ सकता है, मान लो आगे भी आ सकता है कि 1,40,000 वालों के लिए। फ़िलहाल तो ये है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इसके अंदर आपने ये स्लाइड चल रही है, देखना एज आ गई है, कितना लिखा है 23+। तो 23+ मैंने उनको बोलता कि 23+ वाले से भर सकते हैं। अब 23+ वाले क्या हो सकते हैं, कल वाले जो 1 दिन ऊपर है, 2 दिन ऊपर है, 3 दिन ऊपर है, 23+ में ही आ जाता है। अब लिखा है विवाहित अविवाहित दोनों का इसमें लाभ होगा। तो ये स्लाइड में लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना स्लाइड के ऊपर से। और आपने इसको प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है। अब अगला क्या है, 1 लाख की वार्षिक आय। अब कई लोग लेडीज़ कह रही कि हम तो कमाती ही नहीं है। आप तो नहीं कमाते, तो आपके हस्बैंड तो कमाते हैं। अब कहीं ऐसे मान लो जिनकी शादीशुदा नहीं है, तो उनके पति तो उनके पिता तो कमा रहे हैं, मान लो जिनकी शादी नहीं हुई, तो आपके परिवार की इनकम होगी ना, आपकी इनकम नहीं, आपके परिवार की इनकम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने इसको ऊपर करना है। आपने इस ऐप में जाना है। अब ये ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इस ऐप के अंदर आपका आएगा। तो आपने यहाँ पर अपने पात्र चेक कर लेना। कई लोग हमें कह रहे हैं कि हम चेक कैसे करें, हम इसके लायक है कि नहीं है, हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपने ये कर दिया, महिला चुनिए, जो भी आपकी एज है। अभी तो मैं रैंडमली कुछ ही भर रहा हूँ इसके अंदर। अभी तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यही भर सकता हूँ। इनकम कैटेगरी है, इनकम कैटेगरी मतलब मैंने यहाँ पर भर दी जो फैमिली आईडी में इनकम शो कर रही है कहीं की, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है आप इसको भर सकते हो। आ गया पहला। अब दूसरा स्टेप ये आ गया। ये इसके सारे स्टेप हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो योजना के आवेदन कैसे देना है, आवेदन की स्थिति कैसे देखनी है, जीवन प्रमाण पत्र जमा कैसे करना है, नामांकन रद्द क्यों हुआ, शिकायत की दर्ज, मान लो अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे होगा, लॉग आउट होता बाहर करना, योजना की राशि अपडेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सारा पढ़ लेना है। ये 2 कंडीशन है, विवाहित अविवाहित, ये आपने दोनों पढ़ लेनी है एक बार। मैं स्लाइड में नीचे कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना बने। उसके बाद आपने ये करना है। अब ये हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे कर रहे हैं हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र संख्या नंबर क्या होती है। जब आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो वहाँ लिखा होगा फैमिली नंबर निकलेगा, उसके साथ ही एक नंबर और भी लिखा होगा, तो उसको यहाँ पर आपने भरना है जब इसको आप फॉर्म भरना है। मैंने सबको शुरू से बोल रखा था, सरकारी कोई योजना लेनी है तो उनका आधार कार्ड उनके फ़ोन नंबर से सक्रिय यानी कि लिंक होना चाहिए, चाहे वो उनके पति का है, चाहे उनके पिता का, चाहे उनका स्वयं का है। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले से इंडिकेट कर दी थी, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड नंबर। और ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सरकार जब फॉर्म भरेगी तो एक एक परिवार की इन्फॉर्मेशन लेगी। ऐसे नहीं है कि वो आपको योजना आपको ऐसे दे देगी। ससुराल पक्ष के सभी, अगर मान लो आपकी आईडी आपके ससुराल वालों के साथ है तो उनके पक्ष का सभी का आधार कार्ड नंबर देना है इसके अंदर, अगर आप उनके साथ रहें। बिजली का कनेक्शन, अगर आपका अपना घर है, ससुराल का भी है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। रेंट पे है, अब रेंट पे इसमें देखना पड़ेगा क्या आएगा। देखो, कई लोगों ने कौशल रोजगार के फार्म का पंजीकरण कर रखा है। मैंने बोलता ना कि अगर आप कोई भी सरकारी फार्म भरोगे तो उसकी डिटेल को तो वेरीफाई करेगा ना करें। अगर आपका कोई मान लो व्हीकल है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास व्हीकल है तो उसका भी आपने यहाँ डिटेल देनी है। सक्रिय खाता, जो भी अपना खाता फैमिली आईडी में चला रखा है, आप उसको लेन देन कर रहे हो, वो सक्रिय खाता अपने भरना है। ये अविवाहित, दोनों की सेम ही कंडीशन है, ठीक है, मतलब दोनों में सेम ही है।
सिर्फ ससुराल पक्ष नहीं है उसके अंदर है, ठीक है। अब आप आगे अब पहला क्या आ गया, पहला चरण क्या गया, आपने फॉर्म को लिया और फिल कर दिया। दूसरा चरण आवास का वितरण, मान लो आपकी क्या जगह है, क्या डिटेल होगी, जो मकान आपका है, किराए पे आपका अपना है, स्वयं है, ससुराल पक्ष का, किसका पक्ष का है, ये सारी डिटेल। तीसरा चरण परिवार के सदस्यों का वितरण, परिवार के सदस्यों की जानकारी, जैसे कि आधार कार्ड से, फैमिली आईडी से। चौथा चरण हो गया आय का वितरण, इसमें जैसे जो फैमिली आईडी पे इनकम है वो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट आपका हो गया वो हो गया, या मान लो कि इनको सैलरी स्लिप मिलते हो, सैलरी स्लिप होगी। पाँचवा बैंक की जानकारी देना, जो आपके बैंक की जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है, तो कृपया करके इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देना। चौथा चरण फ़ोटो लाइव करना। अब लाइव फ़ोटो क्या होती है, जैसे कि मान लो मेरा ये फ़ोन है, इसके अंदर कैमरा है, तो कैमरे से लाइव फ़ोटो। अब लाइव फ़ोटो क्या होती है, मतलब लाइव फ़ोटो के अंदर क्या होगा कि आपकी जो डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे आपने इसको करना है, तो सबसे पहले तो आपने इसमें ये भरना है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। मतलब जन्म, अब ये पूछ रहा है निवासी जन्म से है या 15 साल से शादी के बाद है, तो वो आपने इसमें फिल कर देनी है, ठीक है। अब डोमिसाइल नंबर, तो मैंने आपको पहले बोला था कि डोमिसाइल नंबर इसमें भरना है। तो जैसे आप अपना डोमिसाइल नंबर भरोगे तो अगला पोर्टल खुल जाएगा। उस अगले पोर्टल में आपने सिर्फ अपने घर की जानकारियाँ देनी है। तो ये आपके आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए और आपकी फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, और उससे लिंक फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर OTP जाएगा तो वो जाएगा। सिर्फ ये स्टेप है इनके, ये अपने घर बैठ के भी भर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन की स्थिति आ जाएगी, फिर आपने चेक कर लेना। अभी मैंने भरा नहीं तो यहाँ पर आ नहीं रहा। लाइव सर्टिफिकेट क्या होता है, जीवन प्रमाण पत्र होता है। ये आप यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका कोई और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये है क्या, अगर आपने फॉर्म भर दिया वो रद्द क्यों है, तो वो डिटेल आ गई। शिकायत दर्ज करनी है, जैसे मतलब आप बोल सकते हो कि मेरी इनकम तो कम थी, आपने मेरी फैमिली में ज़्यादा बढ़ा रखी है, तो मेरी सब कुछ सही थी डिटेल, तो आपने गलत भर दिया, तो आप ये कर सकते हो। राशि का अपडेट, तो बस ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये घर बैठ के भी आप भर सकते हो। तो थोड़ा आप लोग उन चीज़ों को समझदार बने। और मैं आप सबसे वो कह रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी डिटेल मैंने आपको भेज दी है। और मेरी एक आप सबसे अपील है सभी लोगों से, जो इसका हकदार है, वाकई में इनकम उनकी कम है, उनको वही भरे। बाकी लोग क्यों भर रहे हो जिनकी इनकम ज़्यादा है और फैमिली में कम है, तो इन चीज़ों के लिए वो मत करो। सरकार ने सिर्फ उन लोगों के लिए दे रखी है जिनकी वाकई में इनकम बहुत डंप है, या जिनको वाकई में बहुत हेल्प चाहिए। तो ये मेरी अपील है। बाकी तो आप लोगों का खुद का डिसीजन है, जो आपको करना है वो कर सकते हो। बाकी सरकार भी इसको आइडेंटिफाई करेगी, चेक करेगी, जो आगे जाके इसको अप्रूवल में डालेगी, फिर जाके उनके पैसे उनके अकाउंट में आएंगे। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मेरे से ले सकते हैं। और मेरा इसके में व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको शेयर कर रखा है, काफ़ी लोगों के पास है। कोई और इन्फॉर्मेशन भी होती है वही मैंने आपको कर रखी है। जय हिंद, जय भारत।